हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा मॉडल पेपर 1। किसका रहेगा? ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जीएनवी का है। ये जीएनवी का आपका पेपर जो आपका क्लास 6 का है। आपका जो पेपर कब होगा वो आपका पेपर होगा अप्रैल के जो सीजन में आपका एग्जाम होता है उसका ये रहेगा। क्लियर? चलिए, तो ये 6 का मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या रहेगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये रहेगा। अंडरस्टैंड? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या बताना है? थ्री फिगर्स आर सिमिलर इन अ वे, सेलेक्ट द डिफरेंट। आपको क्या बताना? डिफरेंट फिगर आपको इसमें बतानी है, बिल्कुल डिफरेंट बतानी है। तो देखिए, तीन फिगर यहाँ पे क्या सिमिलर है और एक फिगर बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखते हैं डिफरेंट कौन सी है। इसमें देखें तो सारी लाइन क्या है? वर्टिकल है। यहाँ पे भी लाइनें सेम है, सेम है, सेम है। और ट्राइंगल के सामने सर्कल है, ट्राइंगल के सामने सर्कल है, ट्राइंगल के अपोजिट में सर्कल है। तो ट्राइंगल के अपोजिट में सर्कल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल के अपोजिट में सर्कल नहीं है। अगर ये सर्कल यहाँ होता तो ये हो सकता था आंसर। यहाँ पे देखिए क्या है? ट्राइंगल एंड सर्कल, बिल्कुल सही है। ट्राइंगल एंड सर्कल, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी। सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट वाले पे। इसमें बताने वाला कौन सा? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल से जो एरो निकला है वो कैसे निकला? पूरा बेस को टच करके तब निकला है बाहर। इस वाले में बेस को, इस वाले में बेस को, लेकिन यहाँ पे क्या हाफ से निकला है। तो ये दो तो हो गए अलग। अब इनमें देखते हैं और भी क्या अलग है। अब देखते हैं इसमें। ये आपका हो गया, ये बेस से निकला है। डायरेक्शन ये हो गई, ये हो गई, ये हो गया। डायरेक्शन तो ठीक है इनकी। साथ में पहले यहाँ था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। हाँ, बट यहाँ पे क्या मूवमेंट देखिए, इसका मूवमेंट। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे मूवमेंट भी देखना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें आप, यहाँ पे मूवमेंट इसकी, यहाँ पे ये डायरेक्शन थी, फिर इसकी ये डायरेक्शन आ गई, फिर इसकी ये डायरेक्शन, तो नेक्स्ट में ये डायरेक्शन आनी थी, ये डायरेक्शन आनी थी। क्लियर? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी ये डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट पे। इसको देखते हैं नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो यहाँ ये प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा आप बच्चों प्रैक्टिस करोगे इतना ही ज़्यादा आपका होने वाला है, आपके इतना ही अच्छा स्कोर आएगा। यहाँ पे अगर देखिए तो ये वाला हो गया डिफरेंट डिफरेंट। देखिए, तो जो ये यहाँ से ये इस स्क्वायर के ऊपर से गए हैं, यहाँ ऊपर से, लेकिन यहाँ पे क्या है? नीचे तक चले गए, यहाँ पे नीचे तक। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर से, यहाँ पे भी ऊपर से, तो बी बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बी बिल्कुल अलग है। चलिए इसको देखते हैं। अगर इसकी बात करें आपका, यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो क्या क्या बिल्कुल अलग हुआ? तो यहाँ से ये था इसका डायरेक्शन, ये वाला हो गया डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन देखिए तो ये वाला डायरेक्शन था आपका, और ये वाला डायरेक्शन आपका हो गया। तो क्या क्या इसमें बिल्कुल अलग है? क्या आपको अलग दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन में? बताइए मुझे क्या अलग है। तो देखो, यहाँ से अगर देखा जाए तो एक तो बिल्कुल ये ऐसे गया हो, एक पूरा अंदर नहीं गया है। तो एक बिल्कुल पूरा अंदर नहीं है, एक बिल्कुल पूरा है, एक बिल्कुल। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में भी सेम है, इस वाले में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और ये वाला सेम हो गया, ये वाला बिल्कुल सेम है, ये वाला हो गया बिल्कुल। तो ये वाला सेम है। तो आप मुझे इसमें बताइए, अब इसमें क्या अलग बचा? क्या डिफरेंस इसमें बच गया है? देखो स्टूडेंट, कहाँ इसमें, कहाँ आप इसमें लैग कर रहे हो? देखो आप इसको, यस, देखो इसमें क्या ये वाला डिफरेंट है या ये वाला डिफरेंट है। सो स्टूडेंट, इसमें तो कुछ भी, मुझे सारे बिल्कुल लगभग लगभग सेम दिख रहे हैं। मुझे कहीं भी इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी अलग है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, अगर कोई लग रहा है आपको तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये ऐसे डिफरेंस है, उसका रीजन भी आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन दीज क्वेश्चंस, अब क्या करना है अगले वाले में? इन दीज क्वेश्चन फिगर ए बी सी डी, सेलेक्ट द फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम। आपको बताना है जो ये फिगर है वो उसके एग्जैक्टली सेम बतानी है। तो जो ये फिगर है आपको इसी के सेम बतानी है। तो सेम वाली कौन सी है? इसको अगर ध्यान से देखो तो ये तो अलग हो गया क्योंकि यहाँ पे अलग है। तो एग्जैक्टली सेम कौन सी हो गया आपका? ये वाला ऑप्शन सी। सी में क्या एग्जैक्टली सेम है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए, ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल। टोटल आपका जीएनवी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के।
क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। चलिए देखते हैं अब, ये वाला एग्जैक्टली सेम बताना है तो कौन सा एग्जैक्टली सेम, तो ये वाला एग्जैक्ट डी ऑप्शन, डी। अगले पे आते हैं, एग्जैक्टली सेम, तो एग्जैक्टली सेम में आपको कौन सा दिख रहा है, देखो ये तो यहाँ पे क्या है, ये तो गलत हो गया, 3 तो इसी में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसका एग्जैक्टली सेम है ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जैक्टली सेम है, देखो सेम में कौन सा है, तो सेम में तो यही हो गया ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, अब 9 से 10 में क्या बताना है, मिसिंग, ये पार्ट को कंप्लीट करना है इसको, क्लियर, ये पार्ट को कंप्लीट करना है। तो चलिए बताइए इसमें किस पार्ट से कंप्लीट होगा, तो ये यहाँ से देखो ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्लैंक रहना है, ब्लैंक, ये क्या होना है, ब्लैंक होना है, तो ब्लैंक है, तो इस वाले में तो ब्लैंक नहीं, ये गलत हो गया, इस वाले में गलत हो गया ब्लैंक। और यहाँ से क्या है, यहाँ से ये कवर होना है, यहाँ से क्या होना है, कवर होना है, यहाँ से कवर होना है ये वाला, ठीक है। तो इस वाले में कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया आपका, ब्लैंक इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अभी ये पॉइंट भी है, अभी ये नीचे पॉइंट भी है, इनको भी देखना है। तो देखो हाँ, हर वाले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो इसकी जो पॉइंट है वो किसकी तरफ है भाई, पॉइंट जो सर्कल स्क्वायर का जो कॉर्नर है उसकी तरफ है ना, फिर यहाँ पे आ गया, फिर आपका इस पे आएगा पॉइंट, पॉइंट आएगा ये, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका कॉर्नर की साइड, कॉर्नर की साइड पॉइंट आएगा। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आइए, 10th पे, 10th को देखते हैं, 10th में क्या कैसे कंप्लीट करेंगे आप इसको। चलिए, तो 10th वाले में क्या है, 10th वाले में आपको देखना, देखो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो सेंटर की तरफ, भाई यहाँ से ना सेंटर की तरफ जाएगा, तो सेंटर की तरफ हो गया, तो चलिए इसको मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। अब तो ये क्या होगा, देखो ये ऐसे मिलेगा, इससे मिलना तो है ही, क्योंकि देखो यहाँ भी मिला हुआ है, तो जब ये मिले, जो जो दोनों ये मिलेंगे, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्लियर, और ये वाला तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका सही जवाब है, क्लियर, तो बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को कितने 4 डॉट आएंगे, देखो पहले तो ये, तो इसको तो ऐसे मिलेगा ये, और ये डॉट आएगा यहाँ से, और डॉट आएगा यहाँ पे, तो किस वाले में ये डॉट है, इस वाले में 2 डॉट है ना, और डॉट कितने आने हैं, डॉट आना ओनली सिंगल, तो देखो सिंगल डॉट आना है, तो ये तो गलत हो गया, 2 डॉट आए हुए हैं इसमें। अब 2 लाइनें आएंगी, 2 लाइनें, 1 एंड 2 एंड 3, तो 3 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो 1 2 एंड 3, देखो 1 वाला ये पोर्शन हो गया, तो यहाँ तो कोई डॉट नहीं आनी, सेकंड वाले में डॉट आनी है, तो सेकंड वाले में, तो 1 वाले में डॉट है यहाँ पे, यहाँ थर्ड वाले पोर्शन में डॉट है, सेकंड वाले पोर्शन में डॉट केवल इसमें है, ऑप्शन बी, क्लियर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट वाले, ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, आपको क्या करना है, खुद से करिए इन क्वेश्चंस को, और फिर जो मैं आंसर दे रहा हूँ फिर उससे मैच करिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैं तो सिर्फ आपको आंसर देता चलूँगा, आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। देखिए यहाँ से अब क्या होना है, ये सबसे पहले तो ये तो मैच होगा ही, ये तो मैच होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्या मैच होगा, दूसरा आपका ये वाला भी मैच होगा, ये वाला, क्लियर, तो ये मैच हो गया, ये वाला मैच हो गया, और फिर आपका कौन से वाला मैच होगा, ये वाला भी मैच होगा, सॉरी इसके मिड में जाएगा, और ये वाला, तो आपका हो जाएगा इस वाले में, तो देखें ये तो ये आपका कहीं ऑप्शन ये बना ना, ये वाला इसमें तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो यहाँ नहीं मैच कर रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें अगर देखें तो ये मैच कर रहा है, और ये वाला ना, ये वाले में क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसमें और इसमें, बस डिफरेंस ये है कि सेंटर से नहीं जा रहा, देखो यहाँ पे सेंटर से जा रहा है, यहाँ पे सेंटर से है, लेकिन यहाँ पे सेंटर से आगे हो, तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पे,
इसमें क्या बताना है आपको, इसमें बताना है आपको द क्वेश्चन फिगर आर सीरीज है, फाइंड आउट द फिगर अमंग द आंसर फिगर विच वी ऑक्यूपाई द ब्लैंक। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको कंप्लीट करना है। क्लियर। तो देखो डायरेक्शन पहले ये होगी डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन ये होगी, तो डायरेक्शन कौन सी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। तो इस बार क्या है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये पोर्शन क्या है ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला अगर ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये ऊपर वाला नहीं है, ये तो है ऊपर वाला, लेकिन इसमें वर्टिकल लाइन है। इसमें क्या वर्टिकल लाइन है, वो लाइंस क्या है हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन हो गया आपका सी, ऑप्शन हो गया सी। क्लियर, ऑप्शन हो गया आपका सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फिगर है, ये थी डायरेक्शन। देखो ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, तो इस बार क्या है यहाँ आएगा ये पोर्शन। यहाँ किस में है, सिर्फ बी में है यहाँ पे, बाकी किसी में भी नहीं है, तो सब गलत हो गया आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन पहले ये थी, फिर इसकी अपोजिट हो गई, फिर इसकी सेम वही हो गई, फिर आएगी ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। तो ये वाली इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो दो तो गलत हो गए। अब आते हैं इसमें, ये जो लाइन्स है कितनी है, 1 2 3। अब लाइन्स कितनी हो रही है, 1 2 3। क्लियर, अब लाइन्स हो रही है 1 2 3। अब फिर से क्या है, 1 2 3 4 5। अब लाइन कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 ही आएंगी, क्योंकि 3 है तो 3 लाइन हो रही है। सिर्फ ये लाइन कंप्लीट हो तो कितने 5 लाइन आएंगी, तो 5 कितने में देखना, 1 2 3 4 5। और हाफ लाइन नहीं आएगी, देखो पहले एक लाइन दो लाइन कंप्लीट थी, एक हाफ हो गई थी, अब ये तीनों लाइन कंप्लीट है। अब जो ये एक लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो कंप्लीट किस में, कंप्लीट केवल इसमें लाइन है सारी। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे। डायरेक्शन ये थी तो कितना हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या हुआ डायरेक्शन में, क्या हुआ ऐसे 90 डिग्री से एकदम रोटेट हुआ, रोटेशन हुआ। फिर क्या हुआ, फिर से 90 डिग्री में रोटेशन हुआ, फिर से 90, तो फिर से 90 डिग्री में रोटेशन ये आएगा। 90 डिग्री में रोटेशन क्या है, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट पे। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क में एनालॉजी का क्वेश्चन है कि भाई जो रिलेशन इनका इस फिगर का इससे है, तो आपको बताना है कि इसका रिलेशन किससे होगा। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल अंदर था बाहर आ गया, और जो स्क्वायर बाहर था वो अंदर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ट्रायंगल अंदर हो जाएगा, स्क्वायर बाहर ट्रायंगल अंदर। तो ये केवल ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में, सॉरी स्क्वायर बाहर सर्कल अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर देखते हैं, ये जो आपका ये जो अंडाकार एग एग टाइप की शेप है वो बाहर आ गई, और ये अंदर चले गए दोनों। क्लियर। तो जो जो ये एग है ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने का मतलब तो ये हो गया बाहर किस में, ये तो गलत हो गया, इन तीनों में बाहर है। और जो दोनों पोर्शन बाहर थे वो सिंबल दोनों अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक सिंबल बाहर एक अंदर, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे एक बाहर है एक अंदर, ये भी गलत हो गया। तो क्या है, दोनों इनसाइड जाएंगे, तो दोनों इनसाइड इसमें है केवल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 19 पे चलिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, अब देखो ये डायरेक्शन थी एकदम से उसके रोटेशन ऊपर की तरफ हो गया है। ठीक है, ये क्या है, ये नीचे की तरफ था, 180 डिग्री पे ऊपर की तरफ चला गया है, 180 डिग्री का मूवमेंट हुआ है, 180 डिग्री का। साथ में कौन सी डायरेक्शन में हुआ, बिल्कुल एकदम ओवरलैप पे। अब ये क्या, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, 180 डिग्री का जब इसको आप मूवमेंट करेंगे, तो 180 डिग्री के मूवमेंट में क्या होगा, 180 के डिग्री के मूवमेंट में देखो ये क्या क्या आएगा, नीचे की तरफ तो एरो आना ही है, तो नीचे की तरफ एरो, ये तो गलत हो गया, इसको सबसे पहले काटिए, ये तो मतलब नहीं है। और इसमें क्या है देखो, अब जब इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे तो क्या कैसे आएगा, नीचे की तरफ तो ये हुआ, और साथ में क्या क्या हुआ, देखिए अब ये आएगा ऐसे, बिल्कुल जो सेम रहने वाला वही रहेगा सेम, क्योंकि ये वर्टिकली कोई चेंज नहीं हुआ है, वर्टिकली कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, सबसे पहले मुझे यहाँ देखने दीजिएगा इसको, ये ऊपर की तरफ जाता है और ये ओके, ठीक है।
तो देखिए अब तो क्या हो जाएगा, देखो आप इसमें इस वाले को ऑप्शन को भी आप करेक्ट करें क्योंकि दोनों साइड एक तरफ आ गए, दो एरो एक तरफ आ गए। क्लियर, दो एरो एक तरफ आ गए इसमें ना। इसको ना मुझे एक बार तो ये दो एक तरफ आ गए तो ये गलत हो गया। अब बचा ये, आप इसमें देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि बीच वाला जो एरो है बीच वाला इस साइड है ना, बीच वाला इस साइड, तो बीच वाला यहाँ पे इस साइड रहेगा तो ऑप्शन हो गया ये। चलिए नेक्स्ट पे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो इसकी कुछ नहीं, इसमें दोनों में डायरेक्शन चेंज हुआ है तो ये क्या है, बिल्कुल सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम। जैसे भाई ये था आपकी पोजीशन थी और ये चेंज हुआ है कितना, देखो अब देखो ये इसमें तो कोई अगर वैसे भी आप इसको मार्क कर सकते हैं ये वाला, में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टू बिल्कुल सेम, इसमें कोई कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें तो आंसर क्या हो, सी हो गया। आप इसकी डायरेक्शन को अंदाजा लगा लेंगे, डायरेक्शन क्या हुआ, इन्होंने ऐसे रोटेट करी है डायरेक्शन आपका, इसको ऊपर ले गए और फिर इसको ऐसे, तो ये मतलब ये हुआ आपका पहले ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ गया बिल्कुल 180 डिग्री इसको रोटेट किया और फिर इसको ऐसे रोटेट हुआ, तो इतना टोटल रोटेट हुआ, रोटेशन कितना हुआ है, इधर से यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पे, तो आप इसको आप जब इधर से ऐसे ले जाएंगे तो ये आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फिगर में क्या बताना है आपको, कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको कौन सी फिगर कंप्लीट करेगी, तो ये देखना आप कौन कौन सी कंप्लीट करेगी। क्या ये कंप्लीट करेगी, नहीं ये तो नहीं कंप्लीट करेगी, ये क्यों कंप्लीट करेगी। अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका ये इसको कंप्लीट, यस ये इसको कंप्लीट कर लेगी, ये वाली इसको कंप्लीट कर लेगी। ये कंप्लीट नहीं करेगी क्योंकि इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे आया, ऐसे नहीं ऐसे जाना है आपको ऐसे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ऐसे हो रखा है, ये ऐसे। क्लियर, तो सी इज द राइट आंसर, तो सी इसका सही जवाब है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन फिगर में आपको बताना है कि ये कौन सा है, तो इसमें क्या बताना है आपको, क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर। ओके, तो ये क्या है, कौन से वाला रहेगा, ये वाला तो रहेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा स्लोप चल रहा है, तो कौन से वाला होने वाला है आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला रहेगा, बी। बी इसको करेगा पूरा क्योंकि बी से ऐसे बनेगा ना ये, बी से ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, तो बी इसका राइट आंसर है। इसको देखते हैं कौन सा इसको कंप्लीट करेगा, तो कौन सा इसको कंप्लीट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिख रहा है। क्लियर भाई यही तो है, इसमें साफ है एकदम, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन ए कौन से वाला आएगा इसमें बताइए इसमें जल्दी से। तो इसमें पोर्शन कट है तो कौन सा आ गया आपका, देखो यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन कौन सा बनना है, देखो ये तो बन नहीं रहा है, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है तो ऑप्शन बी हो गया, इसको बी कहिए इसको। क्लियर, क्योंकि स्क्वायर का एक पोर्शन दिख रहा है। मिरर इमेज के क्वेश्चन करते हैं, चलिए मिरर इमेज। जो ऊपर का ये पॉइंट तो सेम रहना है, इसमें सारा सेम रहेगा, जो ये हैंड है वो इस साइड आ जाएगा, हैंड अगर इस साइड आ जाएगा तो देखो ये हैंड ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, ये तो गलत हो गया। ठीक है, हैंड बिल्कुल सही है, ये सारा सही है, सब कुछ इसमें सही है। देखो अब हाँ, जब ये वाला पोर्शन इस साइड आएगा तो ये वाला पोर्शन कैसे आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल सीधा हो गया। और इन दोनों में देखते हैं, अब इन दोनों में इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी सेम है। हाँ ये देखो नीचे लेग में डिफरेंस देखो, लेग में यहाँ पे लेग ही नहीं है, इसको लेग ही नहीं है, तो लेग नहीं है तो लेग तो देनी पड़ेगी ना, लेग तो होनी चाहिए ना। क्लियर, तो क्या हो गया ऑप्शन ए। चलिए इसमें देखिए बिल्कुल जो सेम है, तो इस वर्टिकली तो कोई चेंज नहीं होगा, मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आएगा आपका आंसर फिगर, यस यस ये वाला, क्योंकि नीचे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, बट ओके। देखो अगर मिरर अगर यहाँ पे लगा है तो ये तो गलत हो गया, ये तो कोई ये तो अगर ऊपर आप मिरर प्लेस करोगे तो आएगा जो आंसर। क्लियर, तो ये गलत हो गया, साथ में ये भी गलत हो गया,
साथ में ये भी गलत हो गया, तो ये हो गया सही, लेकिन यहाँ पे इसमें इन्होंने ये मिस्टेक आई थिंक कर दी है, इसको ठीक करिए यहाँ पे, तो ये होगा इसका आंसर। क्लियर, चलिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो ऐसा तो बनेगा ही, ऐसा बनेगा, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन था आपका, ये वाला, ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा ये वाला, ये बदला वाला, ठीक है, ये वाला हो गया, और ये वाला जाएगा आपका डिस्टेंस वाली पोजीशन पे, ये जाएगा आपका डिस्टेंस वाली पोजीशन। तो ये कौन से वाला हो गया आपका, ये वाला, ऑप्शन सी। क्लियर, ये आ गया आपका ऑप्शन सी। अंडरस्टैंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको देखते हैं। ये इसमें तो ये ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, इसका अलग मिरर इमेज बनेगी। इसमें वो ऑप्शन पहले वाले के हो गए, चलिए इनको मैं कर देता हूँ फिर भी। तो कैसे बनेगा इसका, ये बनेगा इसका, यस, सेम सेम, ये वाली मिरर इमेज बनेगी इसकी। क्लियर, ये वाली मिरर इमेज। चलिए अब क्या करना है इसमें, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, यहाँ से इसको कट करते हैं तो कैसे खुलेगा, बिल्कुल देखो ये ऐसे बिल्कुल सेम, सारों में सिमेट्री आएगी, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो ये तो गलत ही हो गया कि बिल्कुल एकदम इस तरह का तो नहीं है, बिल्कुल एकदम आर्क वेरी वेरी क्लियर है, तो ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ देखो यहाँ पे ना जो ये आर्क है वो सेंटर जो लाइन के बीच में लगा है, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर इस पे लगेगा, कॉर्नर पे, कॉर्नर की साइड लगेगा यहाँ पे कॉर्नर, तो भी डी हो गया इसका राइट आंसर। 30 पे आइए, 30 पे इसको फोल्ड किया, ऐसे किया, इसको निकाला, यहाँ से देखो अब यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ पे भी एक सर्कल आएगा, ठीक है, और हाँ 3, यस ये आ गया, तो फुल 4। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, क्लियर, यहाँ पे भी एक आएगा और यहाँ पे भी एक आएगा, तो कितने आने वाले हैं देखो, तो ये हो गया आपका, क्लियर, ऑप्शन ए। 3 इधर आ जाएंगे भाई, 3 इधर आ जाएंगे, 2 और आपका 4 ना, चलो 2 और एक बार, एक सेकंड, हाँ देखो जो यहाँ से लगाए हैं सर्कल, तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, फिर जब इसको आप ऐसे करोगे तो यहाँ से, तो ये तो है ही बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 4 देखो बिल्कुल एकदम सेंटर पे कौन सी है, और ये यहाँ पे आएगा, और तो कॉर्नर वाले तो है ही, सॉरी यहाँ पे नहीं, देखो ये यहाँ पे का एक, एक यहाँ पे आएगा, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी होगी इसमें, 4 अंदर आ गए, और फिर यहाँ पे आ गया आपका 4 अंदर। सो स्टूडेंट कौन सा आंसर आएगा इसमें निकल के, अगर इसको देखो ध्यान से तो इसमें बी आंसर निकल के आ रहा है, इसको देख लेना, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कौन सा हो गया, बी आपका ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब इसको, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे बेंड किया गया, फिर इसमें क्या किया गया, इसमें से कट लगाया गया, तो कौन सा आएगा, जब आप इसको कट को ओपन करोगे, सो स्टूडेंट कौन सा इसमें आंसर आएगा, जब इसको आप यहाँ से करेंगे तो आप क्या करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका आंसर निकल के, ये वाला, जब इसको देखेंगे करके तो आंसर निकलेगा आपका कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ओपन होगा, ये यहाँ से ओपन होगा, फिर इसको ज़रा आप ओपन करेंगे तो सेम यहाँ से भी ओपन होगा, और फिर यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे, तो आप इसमें सिर्फ 2 निकलेंगे, ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको ऐसे बैंड किया, फिर ऐसे देखिए आप, हम यहाँ से देखो, यहाँ से इधर से आधा फोल्ड किया, इधर से आधा फोल्ड किया, फिर इधर से इधर फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो कितने निकलेंगे इसमें, चलिए इसको करिए। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा निकलेगा बच्चों, आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या आपका फिगर मार्क ए बी सी डी, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच फाउंड व्हेन आउट
कट आउट पीसीज गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। तो इनसे कट आउट पीसीज से कौन सी इनमें फिगर बन सकते हैं, ये कट आउट पीसीज हैं सारे। तो देखो ये कौन सी फिगर बन जाएगी, 3 तो स्क्वायर होने चाहिए, 3 तो स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर किस में है भाई, 3 स्क्वायर किस वाली फिगर में 3 स्क्वायर है, तो इस वाली फिगर में 1 2 3 तो स्क्वायर हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए, तो बी हो गया आंसर। चलिए इसमें कौन सी बन सकती है, अगर देखें आप इसको तो कौन सी बन जाएगी, एक तो ये हो गया यहाँ से, तो ये बन जाएगी, फिर यहाँ से ये बीच वाला पोर्शन बन जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन बन जाएगा, और ऊपर तो डी हो गया इसका आंसर। क्लियर, डी। चलिए डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, तो कौन सी इसमें से बन जाएगी। देखो ये क्या आपका, आई थिंक ये आपका अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ये क्वेश्चन मिरर इमेज का अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, थोड़े क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे मुझे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 38 पे आइए। हाँ 38 सही है। 38 में कहाँ देखो, एम्बेडेड फिगर बतानी है, एम्बेड फिगर बतानी है, कहाँ पे एम्बेड है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो गया एक पोर्शन, फिर ये एक पोर्शन हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, इस वाले फिगर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एम्बेड है आपका। ऊपर वाला ये फिगर हो गया एम्बेड, ये वाला यहाँ नीचे का पोर्शन एम्बेड नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन फिगर में क्या क्वेश्चन क्या पूछा, अच्छा सेलेक्ट द फिगर एम्बेड, एम्बेड पहले इसको करते हैं ना, एम्बेड फिगर पूछा है, तो इसमें कौन सी, इसको ढूंढते हैं पहले, इसमें एम्बेड फिगर कौन सी। तो यहाँ पे देखोगे आप साफ साफ, इसमें ये एम्बेड फिगर हो गया आपका ये वाला डी में, बट ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था तब और बेटर होता, क्योंकि ऊपर का पोर्शन मुझे इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका डी। वैसे डी है इसका आंसर, क्लियर, क्योंकि डी में ही है ऐसा, बाकी तो किसी में नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, इस वाले में ध्यान से देखोगे तो इस वाले में सिर्फ ये पोर्शन इसमें है, यहाँ निकल रहा है, यहाँ यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ निकल जाएगा, शेप थोड़ा छोटा है बट यहाँ से आप निकाल लोगे। चलिए इसमें अगर देखें तो इस वाले में कौन सा एम्बेड हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं हम ऊपर से, यहाँ चलते हैं, यहाँ यहाँ तो नहीं, ये वाले इस वाले फिगर में एम्बेड है, ये वाले में, ठीक है क्लियर, ये वाले फिगर में एम्बेड है। चलिए और नहीं 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 नहीं, देखो इस वाले में, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, डी आंसर है। 40वां लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर देखो जाए तो यहाँ से मैं आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो मुझे किस में मिला, सिर्फ और सिर्फ मुझे इसमें मिला, क्लियर, मुझे मिला आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए में है वो फिगर, क्लियर ए। तो ये टोटल बच्चों मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए, इसी तरह से मॉडल पेपर होंगे पूरे, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रैक्टिस के कहीं नहीं मिलने वाले। टोटल 50 मॉडल पेपर मैं आपको कराऊंगा, 50 नंबर बहुत अच्छा है, 50 काफ़ी प्रैक्टिस होने वाली है। तो आप अगर आप चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम आपका क्रैक हो जाए, यू आर थिंकिंग टू स्कोर 50 आउट ऑफ 15 रीजनिंग मेंटल एबिलिटी सेक्शन, देन आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रैक्टिस यहाँ से होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।